राजधानी रायपुर के भाटा गांव में स्थित उर्मिला मेमोरियल हॉस्पिटल में एक मरीज की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसमें परिजनों ने आरोप लगाया है कि लगभग 15 से 20 लाख रुपए की जो है उनसे मेडिकल जांच और दवाइयों के नाम पर जो है लूट की गई है। इसके अलावा भी आयुष्मान कार्ड से जो है लगभग 3 लाख रुपए जो है उसमें से ले लिए गए हैं। इसके बाद भी मरीज के दो बार ऑपरेशन के बाद भी मरीज की जो है जान नहीं बचाई जा सकी है। आरोप है कि प्रबंधन ने लापरवाही की है। मरीज के ऑपरेशन के बाद जो है उसके स्टिचेस को खुला छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद जो है मरीज लगातार वेंटिलेटर पर था। 4 दिसंबर से लेकर के आज तक के जो है वेंटिलेटर पर मरीज रहा, उसके बाद आज उनकी मौत हो गई है। इस मामले में परिजन जो है क्षतिपूर्ति के लिए अस्पताल प्रबंधन से मांग कर रहे हैं। अस्पताल के बाहर जो है क्रांति सेना और बजरंग दल के लोग के साथ परिजन जो है यहाँ पर मौजूद है और लगातार धरना प्रदर्शन किए। 2-3 घंटे के लगातार धरना प्रदर्शन के बाद जो है पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से चर्चा की। मुआवजे की मांग को लेकर के क्या कुछ चर्चा हुई, आइए उनसे जानते हैं। आप लोग अंदर गए हुए थे, क्या बात है? देखो, आज रामचरण के मृत्यु हो गई है, दुखद सूचना हमला मिली से और परिजन मन के ये आरोप है कि ओकर इलाज में लापरवाही बरते गए। 17 तारीख को भी छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना आयरिस हॉस्पिटल में हमला ये जानकारी दी से कि इलाज के नाम पे मन लूट मचा कर रखे हुए हैं। 16 लाख रुपया तो नगद एमन पटाए है, ओकर अलावा 3 लाख रुपया आयुष्मान से भी काट ले है, ओकर अलावा 5 लाख रुपया वो देनदारी बचा है आपका करके मन दबाव बनावत रही। 2 दिन के लिए दवाई भी रोक दे रही है, जब तक पैसा नहीं पटाओगे 5 लाख रुपये हम दवाई को नहीं देंगे करके मरीज ला। तो इतना गंभीरता से मन गंभीर ये करे है मरीज के साथ में दुर्व्यवहार करे हुए और एक प्रकार से ये मरीज के जान ले है मन है ना। जो मरीज है पेट पीड़ा जी से सामान्य बीमारी में आए रही से ओकर जांच के बाद में एक छोटे से गांठ निकली से है ना। वो गांठ के जब एमन बायोप्सी पर भेजी से कि वो कैंसर के तो ट्यूमर नो है करके, तो वहाँ से निगेटिव वही से मुंबई में एमन भेजे रही से तो जब वह कैंसर के नो है मतलब सामान्य गांठ है और सामान्य गांठ ला छोटे से चीरा लगा के या ऑपरेशन करके वो ठीक करे जा सकत रही से एमन 11 तारीख को 4 तारीख के भर्ती हुए के बाद 11 तारीख को बताई से कि ओकर ऑपरेशन करना है करके और ऑपरेशन करना है तो ये भी बताई से कि 1.5 लाख रुपया लेजर से ऑपरेशन करबो तो खर्चा ही और 80-90 हज़ार रुपया ओपन ऑपरेशन करबो तब खर्चा ही करके। तो मरीज के जो परिजन मन है लेजर ऑपरेशन पर सहमति दी से मौखिक सहमति दी से ना, लिखित कोई सहमति नहीं ले। और बाद 11 तारीख को मन लेजर से सर्जरी करत हन बोल करके 1 हफ्ता बाद जब मरीज के परिजन मन बताई से कि ओकर पस आवत है रिसाह होवत करके, तब वो मतलब पता चली से कि ओकर पेट ला चीर देवे करके, जबकि लेजर के ऑपरेशन में तो चीरफाड़ हुआ नहीं। तब फिर वो मतलब शंका हो से कि गलत तरीके से इलाज हुआ थे है ना। ओकर बाद एमन हम फिर से दूसरा सर्जरी करे पड़ी कि से दूसरा सर्जरी के मौखिक सहमति ली से। अब मरीज मन तो आम छत्तीसगढ़िया है, डरे सहमे से है, सहमति दी से दूसरा सर्जरी करी से। दूसरा सर्जरी के पहली तक मरीज है होश हवास में रही से, लगातार बात करत रही से। रोज अपन बीपी के अपन शुगर के जाँच के रिपोर्ट ला अपन बेटा ला व्हाट्सएप में भेजा कि भाई बेटा मोर अतका शुगर आ है, अतका बीपी आ है, ऐसे ही के। और जे टेस्ट करे डॉक्टर मन है वो टेस्ट मन के वो फोटो खींच के भेजा, ऐसे रही से ओकर हालत है। दूसरा सर्जरी जैसे ही करी से मरीज है कोमा में चल दिस, ओकर बाद मरीज के चेतना खत्म हो गए, ओकर से ककरो से बातचीत नहीं करत रही से। और हम 17 तारीख को जब आए हैं, मैं खुद गए रहे हूँ मरीज ला देखे बर, मरीज में बात करे हैं कोई रिस्पांस नहीं करी से। और आज 1 हफ्ता बाद मरीज के देहांत हो गए। तो परिजन मन के ये कहना है कि छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना मन हमार मन के मदद करे। जो भी मन गलत तरीका से पैसा ले, आयुष्मान में भर्ती लेके भी नगद राशि ले है भाई, आयुष्मान में तुम इलाज करत नगद राशि काबर ले हम, और ऐसे का दवाई लगाया हो 16-16 लाख रुपए के, ओकर बाद 5 लाख रुपए का और देनदारी बताया था। और एक महत्वपूर्ण बात बतावा था, एमन मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के जब हमन कोशिश करें मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना में आवेदन कर देथन तो हॉस्पिटल वाले मन एक कोटेशन बना के दी से और वो कोटेशन कतका करी से 16 लाख रुपये के। तो आप जोड़ लो ना कतका पैसा हुआ थे, 24 लाख और 16 लाख रुपये, 40 लाख रुपया के एमन खर्चा बतावा थे मरीज के। 40 लाख रुपया फंसाए के बाद भी एक जन मरीज ला बचा नहीं सके, ये प्रकार से तो एमन इलाज करते। अब तक कितना पैसा दे चुके हैं? अभी तक एमन 16 लाख रुपया नगद दे चुके हैं, 3 लाख रुपये आयुष्मान से निकाल चुके हैं। और ओकर अलावा हमन है जब अभी शनिवार को मैं आ रहे हैं, शनिवार को शुक्रवार को भी डॉक्टर से बात करें, हमन हाँ बेड टिकट के डिमांड करे हैं है ना। आईपीसी और आईपीडी जो पेपर्स होते ओकर डिमांड करें ताकि हम सेकंड ओपिनियन ले सकन। मरीज के कंडीशन बहुत क्रिटिकल है ना, तो हम दूसरा अपन चिकित्सक से ओकर ओपिनियन लेकर के दूसरा बेहतर चिकित्सक व्यवस्था हमन करना चाहते हैं ताकि मरीज के जान बचा सकन। एमन कोई प्रकार के हमला पेपर प्रोवाइड नहीं करी सब। अगर ये पेपर हमला दे देती तो हो सकता है हम मरीज के जान बचा लेते आज। अभी आप लोग चर्चा किए तो क्या सहमति बनी?
देखो चर्चा में हमन तो बताया है कि गंभीर लापरवाही से अस्पताल के मरीज के मौत होए है ना। तो मरीज के परिजन मन ही ओकर बेटा रही से और बहू रही से वो मन क्षतिपूर्ति के डिमांड करी से वो एक सीरियस खारिज कर दी अस्पताल प्रबंधन हम। अब वो अपन घर के इकलौता बेटा है और जो मरीज रही जेकर मृत्यु हुई से वही है करता धरता रही से तो वही हिसाब से तो एक मन के जीवन अब तबाह हो गए अस्पताल प्रबंधन की वजह से। तो ये तो ओकर मन के जायज मांगे और वो पूरा साथ है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जब तक ओकर मन के मांग पूरा नहीं हुई हम साथ देबो। तो हमने अभी बात की क्रांति सेना के जो कार्यकर्ता हैं, बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं और मृतक के इकलौते बेटे जो है इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ बात हुई है वहाँ पे। आप अंदर गए हुए थे चर्चा के लिए, तो मुआवजे की मांग को लेकर के क्या सहमति बनी? ऐसा तो हम लोग मुआवजे के लिए नहीं बोले थे, हम लोग तो बोले थे कि जैसा पेशेंट लाए तो वैसे ठीक करके देना। तो उसके लिए तो हाँ बोले थे, तब तक इलाज करा रहे थे और उसके बाद भी तो हमसे पैसा ले रही थी। लेकिन आज का ऐसा स्थिति हुआ कि मेरे पिताजी का आज देहांत हो गया। आज फिर बात करने के लिए गए थे, बुलाए थे डॉक्टर, तो वो तो बोल रहे कि जहाँ जाके जैसे भी जांच कराना है, जो कराना है, जैसे भी करा लो, कोई भी कार्रवाई करा लो, सबके लिए मैं तैयार हूँ। क्योंकि उनको बड़े बड़े मंत्री लोग से, विभाग से उनको पहचान है, परिचित हैं। तो उसी के दम पे हम लोग को बोल रहे हैं कि गरीब फैमिली, हमारे पास तो अब कुछ बचा ही नहीं। जितना था हम लोग तो पूरा दे दिए, गिरवी रख करके, उधारी ले करके। अब हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे आगे के लिए कुछ नहीं है। जितना भी था हमारे पापा ही कमा रहे थे, वही कमाने वाले एक व्यक्ति थे। उनके इलाज में तो सब चीज़ कहीं से भी उधारी करके बहुत सारे लगा। अब उस उधारी को चुकाना है, हमारे पास तो कुछ साधन भी नहीं है कि हम उसे चुका सकें ऐसा। तो डॉक्टर से हम लोग बोले कि सर आप तो इतना पैसा ले लिए। हम लोग को स्टार्टिंग में बोलते कि 1.5 लाख लगेगा और 1 हफ्ते में ठीक होकर जाएंगे। 1.5 लाख से वो आज 17 लाख तक चले गए। आयुष्मान से 3 लाख गए, टोटल 20 लाख। उसके बाद भी बोल रहे कि 5 से 6 लाख अभी तक बचा हुआ है मेडिकल का। ऐसे 26 लाख तक चले गए 1.5 लाख बोल के। आयुष्मान के टाइम में ऐसा हुआ था कि आयुष्मान लगाने के बावजूद मेरे से कैश लिया है, उसका भी बिल नहीं दिए। ऐसे ही आपकी आखिरी बार कब बात हुई थी अपने पिता से? आखिरी बार मेरा उनसे बात हुआ था जनवरी में। उसके बाद तो उनको वेंटिलेटर लगा दिया, टेकोस्टोमी लगा दिया। उससे क्या उनका मुंह से बोल नहीं सकते, आवाज़ ही नहीं आता, ऐसा है। मैं लास्ट टाइम उनसे जनवरी में 1 या 2 जनवरी के ऐसा आसपास में बात किया हूँ थोड़ा सा। उसके बाद इशारों में बोलते थे, वो तो कागज़ से बहुत कुछ लिख के बोलते थे हैंड राइटिंग से कि ये लोग ज़बरदस्ती मेरे मुँह पाइप डाल दिए, ऐसा ऐसा लिखते थे आधा अधूरे। बहुत ऐसी चीज़ें हैं। तो अस्पताल प्रबंधन की क्या लापरवाही लगती है आपको कि अस्पताल में जो भी इलाज हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, वो सही नहीं हुआ है, सही तरीके से नहीं हुआ? नहीं, ये तो बहुत साफ साफ दिख रहा है कि वो लेज़र ऑपरेशन बोल के हम लोग से बोले थे, लेकिन वो ओपन किए। अब लेज़र में ऑपरेशन किए थे, हम लोग को देखने दिए, फिर ओपन कर दिए। अब ओपन सर्जरी के तो फोटो हम लोग दिखा रहे हैं। हम लोग बीच में गए, 1.5 महीने हो गया था सर्जरी के। बीच में जाते थे तो बोलते थे ड्रेसिंग है, पट्टी लगा है, नहीं देखने देते। अचानक से हम लोग गए तो पता चला कि ये तो ओपन सर्जरी किए हैं। उस दिन से हम प्रशासन यहाँ पूरा पूछ रहे हैं कि सर ओपन क्यों किए हो, हम तो लेज़र बोले थे। उस दिन से ये लोग हम लोग को जान गए करके इतना दबाव बना रहे कि पैसा दो, ये तो पेशेंट लेके जाओ। ऐसा दबाव बनाते बनाते इतना स्थिति को गंभीर कर दिया। ऐसा स्थिति 16 तारीख को और हुआ था कि पैसे के नाम से कि वो 24 घंटे के लिए हमारा दवाई बंद कर दिए थे। वहाँ के नर्स थे, उन्होंने कंफर्म किया कि आपका दवाई बंद है, होल्ड है, दवाई नहीं है, आप दवाई लेके आओ। उसके बाद में कंफर्म करने के लिए उसके ICU हेड है झाड़िया सर करके, उनसे भी कंफर्म किया तो बोले कि 3 एंटीबायोटिक है जो मेन है, वही भी इनको बंद है। 24 घंटे इनको एंटीबायोटिक नहीं मिला। फिर रात को हम लोग 17 तारीख को 11 बजे इनको दवाई ला के दिए थे। बाहर से लाने का सोचे, लेकिन बाहर मिलता नहीं है, फिर यहीं से लेना पड़ा। अब आपके पिता नहीं रहे तो अब किस तरह से न्याय के लिए क्या रास्ता चुनेंगे आप? अब न्याय के लिए बस वही है कि सब प्रशासनिक चीज़ है, ये सब न्यायालय है, इन सब के शरण में जाना चाहते हैं। क्रांति सेना का सहयोग मिल रहा है हमें, उसके ज़रिए हमको आगे की लड़ाई लड़ना है कि हमें न्याय चाहिए इस सब चीज़ के लिए। और डॉक्टर के खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो, अस्पताल के खिलाफ तो बहुत ज़्यादा ही कार्रवाई हो। यहाँ बहुत लापरवाही का केस आता है, हमारे साथ जीता जागता सबूत है कि हमारे साथ कितना लापरवाह किए हैं डॉक्टर साहब। देखिए, तो हमने अभी जो मृतक हैं उनके बेटे से बात की, क्रांति सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनसे बात की। इनका कहना है कि अस्पताल प्रबंधन ने जो है घोर लापरवाही करते हुए मरीज की जान ले ली है और जो है लगातार पैसे की मांग करते रहे। इलाज के नाम पर लाखों रुपए की लूट कर दी गई है। इसके बाद भी जो है वो मरीज़ को बचा नहीं सके हैं। इसका मतलब साफ साफ जो है उर्मिला अस्पताल पर जो है लापरवाही का यहाँ पर आरोप लगाया जा रहा है। इसके अलावा जो क्षतिपूर्ति है, जो लोन लेकर के या अपने गहने गिरवी लेकर के जो परिजनों ने इलाज के पैसे भरे थे, उसका भी क्षतिपूर्ति जो मांग किया जा रहा है, उसके लिए भी अस्पताल प्रबंधन ने जो है सिरे से खारिज कर दिया है। इसके बाद जो है परिजन सीधा न्याय के लिए जो है कानूनी रास्ता अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। कैमरामैन सुरेश के साथ मैं प्रियंका साहू, CG अनफिल्टर्ड न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।